नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजीएस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम एलटी ग्रेड के लिए जो सामान्य अध्ययन का 30 नंबर का जो पोर्शंस आता है उसके लिए और यूपी टेट जूनियर के लिए जो सोशल साइंस का पेपर होता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की क्लास प्यारे दोस्तों थोड़ा बड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें पूरा मध्यकालीन भारत से जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपका एलटी ग्रेड में और यूपी टेट में, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूं और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मध्यकालीन भारत में आप भारत पर मुस्लिम आक्रमण से लेकर दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश और विजयनगर साम्राज्य पर बीरबल, और ये सब सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं और थोड़ी क्लास बड़ी होने वाली है। प्यारे दोस्तों, आप लोग इसको देखना और धैर्यपूर्वक सारे क्वेश्चनों को देखना। ये पूरे मध्य भारत से क्वेश्चन लिए गए हैं और जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और विभिन्न एग्जामों में बने हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन को लिया गया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ वहाँ की बात ना करके पूरे क्लास में ये लमसम 50 मिनट से एबव क्लास ऊपर होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना दोस्तों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, कौन थे? गजनवी या गोर के या अरब के या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बात की जा रही है सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारियों की बात की जा रही है दोस्तों, वो भी सर्वप्रथम। तो ये कहाँ के थे दोस्तों? तो ये अरब के थे। जो भारत पर आक्रमणकारी थे वो अरब के थे। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। और इस सेट में आप भी देखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो चलिए अगला है, मोहम्मद बिन कासिम था तुर्क, मंगोल, अरब और तुर्क अफगान का। बताइए दोस्तों कहाँ का था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो था ये कहाँ का था दोस्तों? ये अरब का था, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन था? उत्वी, फिरदौसी, अलबरूनी या बरनी। तो शाहनामे के लेखक कौन है दोस्तों? ये फिरदौसी हैं। फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा, जो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, कौन? अबुल फजल या अब्दुल कादिर बदायूनी या अलबरूनी या दारा सिकोह। जो कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, ये कौन था दोस्तों? अलबरूनी था, जो कि पुराणों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? इब्न बतूता, अमीर खुसरो, फरिश्ता या अलबरूनी। तो गजनी के साथ जो विद्वान आया था दोस्तों वो अलबरूनी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उत्वी, फिरदौसी या चंद्रबरदाई। तो जो गजनवी का जो है दरबारी इतिहासकार उत्वी था, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी या महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे एग्जामों में सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो भीमराज प्रथम या भीमदेव या मूलराज या जयसिंह सिद्धराज, जो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, ये दोस्तों भीमदेव थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा। अगला है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का युद्ध 1191 में, तराइन का युद्ध 1192 में या चंद्रावर का युद्ध 1192 में या कन्नौज का युद्ध। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को
पराजित किया था, यह चंद्रावन का युद्ध 1194 ईस्वी में किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का प्रथम युद्ध में, या पानीपत का प्रथम युद्ध में, या पानीपत का द्वितीय युद्ध में, या तराइन का द्वितीय युद्ध में। तो भारत में जो मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी वो कौन सा युद्ध था? ये तराइन का द्वितीय युद्ध था, जिसमें जो है मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? ये कौन था? तो ये कौन था? इल्तुतमिश, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का या अरबों का? तो ये किसका था? ये तुर्कों का था, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अपनी सल्तनत को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तूतिए हिंद की, कैसरे हिंद की, जिल्ले इलाही की और दीन इलाही की। बताइए। तो बलबन ने जो उपाधि धारण की थी ये जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक या इल्तुतमिश? तो जो नया धर्म चलाना चाहता था वो अलाउद्दीन चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव या मलिक गाफूर या राणा रतन सिंह? तो देवगिरी का जो शासक था वो था रामचंद्र देव, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो जो बाजार सुधार किया था और घोड़ों पे दाग लगाने की प्रथा अपनाई थी, तो ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक? तो जो खलीफा घोषित किया था यही आपका अलाउद्दीन खिलजी ही था, जो अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खतौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध या सिवाना का युद्ध या खनुआ का युद्ध? बताइए। ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? तो महाराणा सांगा ने जो इब्राहिम लोदी को परास्त किया था वो खतौली के युद्ध में परास्त किया था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो आगरा नगर की जो नींव डाला था वो कौन है? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? तो ये सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव सल्तनत काल में डाला था। इसका श्रेय इसी को जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सिकंदर लोदी, अकबर, फिरोज तुगलक और शाहजहां? बताइए। तो आगरा नगर की जो स्थापना की थी वो सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी? तो गुलरुखी के नाम से जो कविता की है वो है आपका सिकंदर
लोदी। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो बताइए कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। बताइए। तो जो कृष्णदेवराय के दरबार में 8 दिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस LT ग्रेड सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और 6 to 8 के लिए जो सामाजिक अध्ययन का पोर्शन आता है उसमें भी उसकी पर्पस से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को देखिए और आप गेस करिए कि कितने उत्तर आप सही कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निकोली कोंटी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, एक पुर्तगाली यात्री या ईरानी यात्री। दोस्तों निकोली कोंटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार क्वेश्चन यूपी टेट में भी बन चुका है और जो है अन्य एग्जामों में भी बन चुका है, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो ये इटली का एक प्रसिद्ध यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच, या विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर था गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, या शेरशाह और हुमायूं के बीच। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर था गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था कौन? तो वो कौन था दोस्तों? तो ये फिरोज शाह तुगलक था, जो नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, फिरोज शाह तुगलक। इसी ने ही नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? बताइए। तो जो जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? गेस करिए। इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है प्यारे दोस्तों, घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये कौन था? ये भी आपका कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ये बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो जो गुलामों का गुलाम था दोस्तों वो आपका इल्तुतमिश था, जिसको गुलामों का गुलाम कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो कौन था दोस्तों? बंगाल और बिहार पर दोस्तों ये कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी था, जो कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन, महमूद, सुबुद्दीन या इस्माइल? बताइए। तो गजनी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? अल्पतगीन था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता?
जलालुद्दीन मंगरबर्नी या गजनी का महमूद या सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी या चंगेज़ खां। तो जो 2 युद्ध आपके हुए थे 1191 में और 92 में। तो 92 में जो जीता था वो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां का भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? बताइए, मंगोल आक्रमणकारी जो आया था किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या बलबन या ऐबक? तो ये जो आया था आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया था? तो जो फारसी त्यौहार का आरंभ हुआ था बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ये आपका बलबन ने त्यौहार नवरोज का आरंभ करवाया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी? तो सिकंदर सानी की जो उपाधि धारण की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान दोस्तों था गाजी मलिक, मलिक गाफूर या जफर खां? तो ये आपका था मलिक गाजी मलिक जो है ये तुगलक वंश का सेनाध्यक्षों में से प्रथम सुल्तान था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्वानों में माहिर था, वो कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों जो खगोल शास्त्र और गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता या सुल्तान फिरोज शाह या जियाउद्दीन बरनी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा इब्न बतूता, जो कि डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है। कब? सल्तनत काल में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो जो रोजगार कार्यालय की स्थापना थी सबसे ज़्यादा किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गियास उद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिर उद्दीन महमूद या नुसरत शाह? तो इस वंश में जो अंतिम शासक था वो नासिर उद्दीन महमूद था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? लोदी वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश या खिलजी वंश? तो तैमूर के बाद आपका कौन सा आया? सैयद वंश आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम लोदी? तो बलबन भी था, इल्तुतमिश भी था, ऐबक भी था, लेकिन इब्राहिम लोदी नहीं था। ये आपका लोदी वंश का था, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेवराय,
राजेंद्र चोल, हरिहर और बुक्का। आंध्र भोज किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है आपका 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा या खानवा का युद्ध, या पानीपत का दूसरा युद्ध, या तालीकोटा का युद्ध। जो 1556 में हुआ था ये आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या हम्पी। तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी का जो प्रतिनिधित्व करते हैं ये हम्पी करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? हरिहर प्रथम, कृष्णदेवराय, सालू नरसिंह। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बुक्का प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले मैं कई पार्ट इसके दे चुका हूँ और ये सामान्य अध्ययन की ये सीरीज है आपकी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक चलती रहेगी। और अभी इसके इतिहास के क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे आपके मिक्स क्वेश्चन आएंगे, इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था के सारे क्वेश्चंस मिक्स आएंगे। अभी ये आपके इतिहास के हैं, कुछ दिन अभी भूगोल का प्रैक्टिस चलेगा, उसके बाद मिक्स आपको देंगे तीनों सब्जेक्टों में। जिस सिलेबस के अनुसार, जो सिलेबस आपका LT ग्रेड में दिया गया है उसी के अनुसार मैं आपको ये क्वेश्चन ढूंढ के विभिन्न किताबों से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? मलिक अंबर, मोहम्मद दीवान या हसन गंगू या सिकंदर शाह। तो बताइए दोस्तों, जो दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू था, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद, कर्नाटक, बीजापुर और मंगलौर। तो वर्तमान में जो कहा जाता है प्यारे दोस्तों ये है हैदराबाद को, यानी गोलकुंडा को जो वर्तमान नाम है हैदराबाद है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। आप लोग दोस्तों आंसर बताने से पहले आप लोग गेस किया करिए कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। चलो अगला देखते हैं। गुजरी महल किसने बनवाया था? सूरत सेन ने, मान सिंह ने, तेजकरण ने या अकबर ने। तो दोस्तों जो गुजरी महल बनवाया था दोस्तों किसने? ये मान सिंह ने गुजरी महल बनवाया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन जो अक्सर बन जाते हैं और हर एक लाइन से इसमें क्वेश्चन बनता है। पानीपत का प्रथम युद्ध से भी क्वेश्चन बना है, खानवा का युद्ध भी आया हुआ है पेपर में, घाघरा का युद्ध से भी क्वेश्चन बना है और चंदेरी का भी युद्ध से क्वेश्चन बना है। तो इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन पढ़ने का मतलब है कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये आपका 1526 में ईस्वी में हुआ था, एकदम सही है दोस्तों। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये 1523 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपका सही है। घाघरा का युद्ध भी 1529 में हुआ था, ये भी आपका सही है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये दोस्तों सही नहीं है, यह 28 में हुआ था, 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध, जो कि 30 है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यही सही हो जाएगा। बाकी यह सारे आपके क्या है दोस्तों गलत, क्योंकि नहीं है। इस क्वेश्चन के अनुसार पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है, तो यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों में किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो बताइए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जिहाद की घोषणा की थी बाबर ने, ये खानवा के युद्ध में की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। बाबर ने सर्वप्रथम
पादशाह की पदवी धारण की थी फरगान में, काबुल में, दिल्ली में और समरकंद में? बताइए। तो पादशाह की जो पदवी धारण की थी ये काबुल में की थी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, निजामुल मुल्क और मीरबकी? बताइए। तो जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था दोस्तों, निजामुल मुल्क ने करवाया था, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो जो कन्नौज के पास युद्ध हुआ था उसको क्या बोलते हैं? कन्नौज का युद्ध। और इसमें किसने लड़ा था? हुमायूं था, सुल्तान मोहम्मद नुहानी ने, या शेर शाह एवं हुमायूं ने, और शेर शाह एवं मिर्जा कामरान ने, या मोहम्मद शाह एवं हुमायूं ने? तो जो कन्नौज का दोस्तों युद्ध हुआ था ये शेर शाह और सूरी के बीच हुआ था। इसी युद्ध में जो है हुमायूं जान बचा करके भागा था, और एक भिस्ती था वो इनकी जान बचाई थी, और जान बचाने के उपलक्ष्य में इन्होंने उस व्यक्ति को क्या किया था? एक दिन का बादशाह बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी या बख्तियार खिलजी? तो चांदी की सिक्का जो शुरू किया था यह शेरशाह ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इनेक्स्ट, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? तो ये आपका जो था किसने कहा था? ये शेरशाह ने कहा था। किसने कहा था? शेरशाह ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों का सही हो जाएगा। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन कर लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, या साम्राज्यवादी नीति? बताइए। तो इसके पीछे जो युद्ध था ये राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध में ये अकबर का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। अगला है, अबुल फजल की मृत्यु इसमें से किसके कारण हुई थी? शहजादा सलीम, अब्दुल रहीम खान खाना, शहजादा मुराद या शहजादा दानियाल के? तो जो मृत्यु का कारण था अबुल फजल की, ये कौन था? शहजादा सलीम के कारण जो है अबुल फजल की मृत्यु हुई थी। शहजादा सलीम ने रास्ते में ही इनको मरवा दिया था अबुल फजल को। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? सैन्य अभियान, हास परिहास, भू राजस्व? तो चित्रकला। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो टोडरमल ने जो ख्याति अर्जित की थी वो क्या था? भू राजस्व, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, या वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, या वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों से विचारार्थ जमा होते थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, यही इबादत खाना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। जहांगीर महल स्थित है कहाँ दोस्तों? दिल्ली में, औरंगाबाद में, आगरा में या लाहौर में? तो जहांगीर महल जो स्थित दोस्तों है वो आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा।
सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सम्राट और मकबरा। अब देखिए, इससे भी क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अकबर का मकबरा दोस्तों कहाँ है? अकबर का मकबरा, बाबर का मकबरा दोस्तों कहाँ है? बाबर का मकबरा काबुल में है। और अगर बाबर का और अकबर का मकबरा का दोस्तों कहाँ है? ये आपका लाहौर में है। और जहांगीर सिकंदराबाद और शाहजहां आगरा। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, सी का दोस्तों एक हो जाएगा आपका बाबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? काबुल में है। और अगला दोस्तों अकबर का मकबरा दोस्तों, सॉरी, अकबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है दोस्तों। और इसका कहाँ है? बाबर का मकबरा दोस्तों काबुल में है। और अकबर का मकबरा दोस्तों सिकंदराबाद में है। और अगला जो आपका है जहांगीर का मकबरा दोस्तों कहाँ है? कहाँ है? लाहौर में। और शाहजहां आगरा। ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा खान की उपाधि से जहांगीर ने जो सम्मानित किया था या उपाधि से सम्मानित किया था वो आपका हॉकिंस था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश राजपूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासन काल में किसके? अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के या शाहजहां के? तो थॉमस रो जो भारत आया था वो जहांगीर के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे हैं, क्वेश्चन आने की संभावना पूर्ण है, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से देखना। और कई प्रैक्टिस सेट इसी तरह से दे दिया हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यात्रियों के बारे में क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो इसमें जो आपका है बताइए कौन भारत सबसे पहले आया था? विलियम्स, हॉकिंस, राल्फ फिच, सर थॉमस रो, निकोलस डाउंटन, बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आपका राल्फ फिच आया था 1 नंबर पे, फिर आपका विलियम हॉकिंस के बाद आया था, उसके बाद निकोलस डाउंटर 3 नंबर पे आया था, लास्ट में आपका आया था 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे दोस्तों क्या आया था? 4th नंबर पे आपका दोस्तों आया था सर थॉमस रो। तो आपका सेकंड 1 4th 3 देखिए किस में है? सेकंड 1 4th 3, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगर देखते हैं। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुन्निसा और रोशन आरा, बताइए। तो जो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, यही इनका असली नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में, लाल किले में, पंचमहल में, शेरशाह के मकबरे में। तो दोस्तों हिंदू ईरानी वास्तुकला का तो ये किसमें मिलता है देखने को? आपको ताजमहल में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? कौन है? सिकंदर लोदी, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के या अकबर के या जहांगीर के या औरंगजेब के? तो उपनिषदों का जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था ये शाहजहां के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद और लाहौर में? तो दारा सिकों को दोस्तों दिल्ली में दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? औरंगजेब, मुराद, मीर जुमला और अबुल हसन कुतुब शाह ने? तो कोहिनूर हीरा जो दिया था शाहजहां को मीर जुमला ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो सिजदा जो समाप्त किया था बलबन ने इसे दोस्तों प्रारंभ किया था, लेकिन शाहजहां ने इसको समाप्त कर दिया था और आगे आपका औरंगजेब ने फिर उसे लागू किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का? तो जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था ये आपका औरंगजेब है। इसी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो ये दोस्तों कौन था आपका? आजम, अकबर, मुअज्जम और कामबख्श? तो ये दोस्तों आपका कौन सा? अकबर का था। अकबर था जो कि औरंगजेब का पुत्र था दोस्तों, क्योंकि ये आपका अकबर क्या था? ये बहुत ही उदार व्यक्ति था और ये धर्मांतरण की नीति को अच्छा नहीं समझता था। इसलिए जो है राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। राजपूतों के साथ ये क्या किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? दिलेर खां, जय सिंह, जसवंत सिंह और शाइस्ता खां? तो पुरंदर की संधि जो हुई थी वो जय सिंह के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर? तो जिंदा पीर के नाम से प्रसिद्ध कौन है? आपका औरंगजेब प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वो कौन थे? अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका? बीजापुर एवं गोलकुंडा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और हुमायूं? जैसा कि मैं आपको उत्तर बता चुका हूँ पर कि शाहजहां ने इसे समाप्त कर दिया था और औरंगजेब ने फिर इसे लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? शाहना-ए-पीर, पीर मीर बख्शी, वजीर, सवाहे निगार? बताइए कौन सा था? तो जो मुगल काल में सेना का प्रधान था वो मीर बख्शी था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया? बर्नियर को, करेरी को, मनुची को और टाइवर्नियर को, बताइए। तो जो चिकित्सक नियुक्त किया गया था मुगल सेना में वो मनुची था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसी को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? लूट, राजगत संपत्ति, भू राजस्व और कर। जो प्रमुख स्रोत था दोस्तों ये भू राजस्व था। जो मुगल काल में इसका प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो चित्रकला की मुगल शैली का जो प्रारंभ किया था दोस्तों किसने किया था? या प्यारे दोस्तों जहांगीर ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? सॉरी दोस्तों, ये आपका चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ जो किया था जहांगीर ने नहीं, शाहजहां ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। और अगला, मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की थी चित्रकला? तो किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? जहांगीर के काल में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मंदिर कला, चित्रकला, युद्ध शैली और मूर्ति कला। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो किशनगढ़ शैली दोस्तों चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तानसेन का मूल नाम था मकरचंद्र पांडे, रामतनु पांडे, लाल कलावंत और बाज बहादुर। तो मूल नाम जो था वो रामतनु पांडे था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में और जयपुर में। तो जो मकबरा स्थित है वो दोस्तों ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? लेडेन एंड रस्किन, विलियम हॉकिंग, फिच विलियम जोन्स। तो बाबरनामा का जो अनुवाद किया था लेडेन और रस्किन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। हुमायूं की रचना किसने की थी? बदायूं, अबुल फजल, अहमद यादगार या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है। तो हुमायूं की रचना किसने की थी? तो इन ऑप्शनों में से कोई आपका ऑप्शन सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। दोस्तों किसने की थी? आपको गुलबदन बेगम ने की थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना या अब्दुल कादिर बदायूनी। तो हिंदी साहित्य के लिए इनका योगदान अब्दुल रहीम खान खाना का सबसे ज़्यादा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? पंचतंत्र, महाभारत, रामायण और सूरसागर। तो अनवर ए सुहेली दोस्तों ये पंचतंत्र का है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, कैसी थी? अरबी, तुर्की, उर्दू और फारसी। तो जो दरबारी भाषा थी दोस्तों वो फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर के काल में कौन आया था? विलियम हॉकिंस, या अकबर, थॉमस रो, शाहजहां, टर्वेनियर, औरंगजेब, मनुची। तो इसमें जो सही नहीं है आपका पहला वाला सही है, विलियम हॉकिंस जहांगीर के काल में आया था, टर्वेनियर शाहजहां के काल में, और मनुची औरंगजेब के। लेकिन सर टॉमस रो ये अकबर के नहीं जहांगीर के काल में आया था। तो यही आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह जहांगीर, या बहादुर शाह सेकंड। बताइए जो शासकों का सही कालक्रम है, पहला क्या है दोस्तों? सबसे पहले जहांगीर का शासनकाल था, फिर मोहम्मद शाह का था, फिर अहमद शाह अब्दाली का था, उसके बाद बहादुर शाह सेकंड का था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3, 2, 1, 4। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, या बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, या जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। क्या इसमें दोस्तों कथन सत्य है? बताइए। तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा, ये भी सही है। और बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, नहीं, बाबर ने नहीं की थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, ये भी गलत है, शाहजहां ने नहीं, शाह शुजा और दारा सिंह सिको इन्होंने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, शाहजहां ने नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और जहांगीर सौंदर्य था, प्रकृति का प्रेमी था, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 4 किसमें है? तो 1, 4 ऑप्शन नंबर 3 में है, यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं और ईस्वी को सुमेलित कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसी में अब कंप्लीट हो गया कि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, या पानीपत का तृतीय युद्ध किसके साथ लड़ा गया था, ठीक है। तो और उत्तराधिकार का युद्ध किसने किया था। तो इस प्रकार से इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं। अगला, अब देखिए इसमें बहुत सारे युद्ध हैं, इसमें से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। अगर इन सारे ऑप्शनों को रट लीजिए, देख लीजिए, याद कर लीजिए, तो 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे नादिर शाह द्वारा दिल्ली पे कत्ले-आम कब किया गया था? तो दोस्तों ये कब किया गया था? ये आपका 1739 में किया गया था। अगला, बाबर और 1739 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो जो पहली लड़ाई दोस्तों कब हुई थी, ये 1526 में हुई थी। हेमू और अकबर की दूसरी लड़ाई ये 1556 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। देखिए पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ इसमें आ गई हैं, और इसमें से हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में लड़ाई के बारे में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों इनके नाम ज़रूर जो है आप याद कर लीजिए। बाबर और इब्राहिम ने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में की थी, और हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, और अहमद शाह और अब्दाली मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर इसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए का 4। ए का 4 एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखिए इसमें कुछ और लड़ाइयाँ हैं, युद्ध हैं, देख लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध ये अकबर ने किया था और राणा प्रताप के विरुद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बिलग्राम का युद्ध हेमू और शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। हेमू ने शेरशाह के विरुद्ध किया था, यानी हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के
जहांगीर के प्रति हुआ था, और खानवा का युद्ध बाबर और राणा साहब के बीच हुआ था। तो ये भी बहुत आपको इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और अनेक एग्जामों में बने हैं, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर याद कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।